जीतता कौन है जिंदगी की जंग। जीतता कौन है जिंदगी की जंग। वो जो जिंदगी में बहुत तेज दौड़ता है, या वो जो कछुए की भांति अपना लक्ष्य साध आगे बढ़ता है, या वो जो रुक रुक कर रास्ते का रस लेकर जाता है, या वो जो रास्ते के सभी मुसाफिरों से रिश्ता कायम कर जाता है। पता नहीं पर क्यों अब ये लगने लगा है कि जिंदगी कोई दौड़ है ही नहीं। खेल हमसे खेलती है दुनिया, खेल हमसे खेलती है दुनिया। हमें इस खेल में उलझाकर और हम उलझकर इसमें दुनिया के आनंद का पात्र बन जाते हैं। समझ ही नहीं पाते कि ये दौड़ नहीं भूल भुलैया है, जिसमें जाकर हम भूल जाते हैं कि हमसे पहले जाने कितने ही दौड़े हैं इस जीवन पथ पर, और सब छोड़ इस दौड़ को एक दिन निकल जाते हैं सनातन पथ पर। तो यह दौड़ तो एक मिथ्या हुई। अपने पथ पर चलना है सबको, अपनी प्रकृति का रस लेना है, जीवन को आनंद से भर लेना है, छोड़ जानी है सुखद अनुभूतियां, गिनती नहीं है किसी की गलतियां। तिलांजलि दे देनी है काम क्रोध लोभ की, अग्नि देनी है द्वेष उद्वेग आक्रोश की। त्यागना है स्वार्थ को, अपनाना है परमार्थ को, हर जीव में पाना है परमात्मा को, तृप्त करना है अब की बार आत्मा को। जो मिले अपना लेना सबको, पराया ना समझना कभी किसी को। इन भावों को पोषित करे पतित पावन श्री गंगा। इन भावों को पोषित करे पतित पावन श्री गंगा, जिसकी डुबकी एक लगाकर तन मन सब हो जाए चंगा। इसी मनोद्देश्य से मैं आ गया हूँ ऋषिकेश। इसी मनोद्देश्य से मैं आ गया हूँ ऋषिकेश। मन को यहाँ शांति मिले, जीवन को मिले नया उद्देश्य। कटुता दुनिया की सब गंगा में बह जाती है, कटुता दुनिया की सब गंगा में बह जाती है। काया तारती पाप यहाँ, नव काया यहाँ धारती है। स्वयं को नव संकल्प देने मैं आ गया ऋषिकेश। स्वयं को नव संकल्प देने में आ गया ऋषिकेश। माँ गंगा का आशीष यहाँ, आनंद असीम अनेक। माँ गंगा का आशीष यहाँ, आनंद असीम अनेक। तो ऋषिकेश में ये जो जगह है ना, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल गंगा जी बह रही हैं, एक ग्रीनरी, एक माउंटेन्स हैं। आपके साथ इस माउंटेन के साथ आपको राफ्टिंग करती हुई बोट्स नज़र आती हैं, और राफ्टिंग बोट के साथ गंगा जी के साथ इस रेत के साथ आप देख सकते हैं ये राम झूला है। तो ऋषिकेश में इस एक जगह के अंदर आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे रह सकते हैं। चाहे आप प्राणायाम करें, कुछ पढ़ें, ध्यान लगाएं, या गंगा जी में डुबकी लगाएं। ये सबसे सुंदर स्थान है। अगर इन पत्थरों पे आप बैठ जाएं तो आपका मन करेगा कि इस माँ गंगा को यहीं से आप निहारते ही रहें। ऐसी जगह है कि बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं जो यहाँ पे प्लान करके आ पाते हैं। एंड माँ गंगा से यही एक प्रार्थना है कि हमें लगातार जितनी बार हो सके हमें अपने पास यहाँ पे बुलाते रहें, ताकि हम माँ दर्शन का ऐसे भव्य इतने सुंदर दर्शन कर सकें। हे फ्रेंड्स, ऋषिकेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने त्रिवेणी घाट पर बहुत ही सुंदर आरती देखी, और माहौल बिल्कुल ऐसा था कि गंगा आरती तो हमने कई बार कई घाटों में देखी है, हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में, लेकिन जो वाइब्स त्रिवेणी घाट की थी वो इतनी अद्भुत थी कि जब आरती हुई उसके बाद जो म्यूज़िक का कार्यक्रम हुआ तो सभी पैर सबके ऐसे थिरकने लगे जैसे इस्कॉन में होता है या मायापुर में होता है। सभी उस नृत्य में मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो बहुत इतना सुंदर वातावरण था ना वहाँ पे। हम काफ़ी देर वहाँ पे माता गंगा के पास बैठे रहे, और त्रिवेणी घाट की बहुत सुखद यादों के साथ हम वापस पहुँचे जानकी ब्रिज पे। तो जानकी ब्रिज हमारे जस्ट सामने आप देख सकते हैं। हमको वो क्रॉस करना था, हम क्रॉस करने ही लगे थे, तभी एक बहुत सुंदर हमें रेस्टोरेंट दिखाई दिया। इसका नाम है कैलाश रूफटॉप कैफ़े। तो आपको अगर जगह ना मिले तो आप जान सकते हैं कि जानकी ब्रिज के सामने ही ये कैफ़े है, और बहुत ही अमेजिंग खाना। मतलब हमारा जो पूरा टाइम, जो एक बहुत सुखद अनुभूति थी हमें गंगा आरती को अटेंड करने की, उसके बाद जब यहाँ पर हमने खाना खाया, जो वाइब्स हैं यहाँ की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। बहुत रिलैक्स
एटमॉस्फेयर के अंदर, बिल्कुल एक ताज़ी हवा के अंदर, एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में हमने पिज़्ज़ा मंगाया, फ्राइड राइस, चिली पनीर, बहुत ही अच्छी ग्रेवी थी जिसकी, और एक वेज थाली। पूरा खाना बहुत डिलीशियस था, बहुत अच्छा था और हम सब ने खूब मज़े से खाया, सब कुछ फिनिश हुआ। तो ये जो हमारा पूरा आज का दिन बीता है ना ऋषिकेश में, वो ज़िंदगी भर यादगार रहेगा कि ऐसा लग नहीं रहा कि हम आज दोपहर में ही यहाँ पहुँचे हैं। पूरा दिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और सारे जो तनाव थे ना ज़िंदगी के, स्ट्रेस के, वो ऋषिकेश में आते ही ख़त्म हो चुके हैं। तो उसको जो इजाफा किया है उस सुखद अनुभूति का, वो ऋषिकेश में इस कैलाश कैफ़े ने किया है। अब हम जाएंगे अपने होटल की तरफ, लेकिन जो यहाँ पे खाना खाया, जो हमने टाइम स्पेंड किया, जो इतनी अच्छी वाइब्स यहाँ पे हमारी बनी है, वो ज़िंदगी भर याद रहेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक हम ऋषिकेश में यहाँ पर हैं या इसके बाद भी जब कभी आएंगे तो कैलाश कैफ़े में ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसकी वाइब्स, यहाँ का खाना, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा। शिवांश, कैसा रहा आज का दिन ऋषिकेश बहुत में? अच्छा। क्या अच्छा लगता है आपको ऋषिकेश में? गंगा नदी में नहाना और पैर रखना भी अच्छा ही लगता है। गंगा आरती कैसी लगी आज की आपको? बहुत अच्छी। भाई शिवांश ने अभी एक रुद्राक्ष लिया है, 5 मुखी रुद्राक्ष, और ये निकलवाया है इसने। शिवांश, पहली बार अपने यहाँ से रुद्राक्ष निकलवाया है, हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। 5 मुखी रुद्राक्ष अभी आपको दिखाते हैं कहाँ से लिया है इसने। तो ये रुद्राक्ष हैं, 3 मुखी, 2 मुखी और 5 मुखी, और शिवांश ने इसमें से लिया है एक रुद्राक्ष। दिखाओ पक्का रुद्राक्ष। बहुत तो आपके सामने शेल्स को छील के इसमें से रुद्राक्ष निकाला जाता है। फ्रेंड्स, इस डे 2 इन ऋषिकेश, और आज हम मुनि की रेती पे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर आ गए थे, बहुत सारे प्लान्स थे कि हम यहाँ पे योगा प्राणायाम करेंगे, वो तो नहीं हुआ, लेकिन हम काफ़ी घंटों यहाँ पर बैठे रहे और मैंने और शिवांश ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। जब शुभ सुबह यहाँ पे आए थे तो बोला गया था कि ये जो पूरा घाट है इसे बंद कर दिया गया है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन वी फॉट फॉर इट। और बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे थे और बहुत सारे डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए थे। तो जब हमने उनसे क्वेश्चन किया कि वाई द फॉरेनर्स आर अलाउड एंड नॉट द इंडियंस, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि इतने सारे जो आप लोग दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रुके रहे सुबह से लेकर शाम तक, और अभी यहाँ पे दोबारा से इस रेत पे, इस खासकर ऋषिकेश में ये वाला जो घाट है जहाँ पे आपको रेत है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक गोवा का या किसी बेहतरीन बहुत सुंदर से बीच पे हैं। सो जितनी बार भी हम लोग ऋषिकेश आते हैं इस जगह पे ज़रूर आते हैं, बाहर कहीं और डुबकी लगाने का गंगा जी में मन नहीं करता। तो आज का दिन एडवेंचरस तो रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा, जो हम ऋषिकेश में जिसके लिए आते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही वाइब्स आई हैं। तो निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश और हम दोबारा प्लान करेंगे नीलकंठ के लिए। अभी तो यहाँ से निकलकर हम लोग चाय एंड मैगी लेते हैं। तो चोटी वाला की थाली है, गुलाब जामुन, कढ़ी, मिक्स वेज, दाल, पनीर, प्याज, रायता, पुलाव, ये है पापड़ और वेज है रोटियाँ। ये पूरी एक थाली है। चोटी वाला रेस्टोरेंट जो बहुत फेमस रेस्टोरेंट है हरिद्वार का। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद इसके पता नहीं कितने ही नाम से रेस्टोरेंट्स खुले हैं पूरे देश में। चोटी वाला रेस्टोरेंट एक जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी चोटी वाला की, हरिद्वार ऋषिकेश में, और वही का एक स्वरूप आप देखिए। तो अभी हमने चोटी वाला पे खाना खाया है। खाना बहुत एवरेज था, जो जिस एक्सपेक्टेशन से हम पहुँचे थे कि कितने सालों 65 ईयर्स पुराना रेस्टोरेंट है, कितनी भीड़ लगती है, सब जानते हैं ऐसे। हमने थाली ली यहाँ पे, बट बहुत एवरेज रियली में खाना बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कुछ भी कोई टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा हो। ठीक थी सब चीज़ें, ठीक थी, दाल मखनी थी, मिक्स वेज, पनीर, कढ़ी, पुलाव, रोटी, सब कुछ था। लेकिन जो हमने कल रात को कैलाश पे खाना खाया था
और आज जब हम चोटी वाला पे कर रहे थे 415 रुपये की थाली है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि कोई सस्ती थाली है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है कि खाना भी अच्छा होगा, बट वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। खाना बहुत 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 एवरेज है। ऋषिकेश के अंदर गंगा के किनारे आप ये जो सामने इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हैं वो परमार्थ आश्रम है। गंगा आरती बहुत ही सुंदर वहाँ पर होती है, लेकिन आज हमने जो गंगा आरती अटेंड करी है वो शत्रुघ्न घाट की थी। बेहद सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये जो मैं ट्रैक दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए सुबह के समय हो या मॉर्निंग वॉक पे आएँ या इवनिंग वॉक पर आएँ या वैसे ही चहलकदमी का आपका मन हो जहाँ गंगा आपके साथ बहती हो, एक बेहद सुंदर जानकी ब्रिज आप देख सकते हैं, राम झूला यहाँ से देख सकते हैं, सामने परमार्थ आश्रम आपके पास है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर, और जो लाइटिंग का जो प्रतिबिंब जो गंगा जी में होता है वो यहाँ से बेहद सुंदर नज़र आ रहा है, बहुत सुंदर नज़र आ रहा है। और ये जो लाइट गंगा जी के ऊपर पड़ रही हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गंगा जी का कलर नीले रंग का हो गया है, कहीं पे गुलाबी रंग का हो गया है। तो पूरा जो परिदृश्य है बिल्कुल एक मैजिकल स्टैंड कह सकते हैं इस पर, पूरा बहुत ही मैजिकल है। तो ये आप वॉकिंग एरिया देखिए कितना सुंदर, इसको पूरा कंक्रीट से बहुत अच्छे पत्थर से बनाया गया है। बच्चों के साथ आप यहाँ पे आराम से टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, सुबह के समय आके योगा कर सकते हैं। आई लव दिस प्लेस। तो आप अगर आपको ढूंढना हो कि ये जगह कहाँ पर है तो जानकी ब्रिज के साथ में ही ये वॉकिंग ट्रैक है, घाट से जस्ट ऊपर बहुत लंबा ट्रेल है और यहाँ पे पूरा हरा भरा है। पब्लिक टॉयलेट आपके लिए अवेलेबल है, अगर आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और गंगा जी को देखते हुए अगर आपका मन करे कि आपको डुबकी लगानी है, पानी में जाना है तो आप नीचे उतर के जा सकते हैं, लेकिन अगर पानी में नहीं जाना, सिर्फ ऐसे वॉक करनी है तो आप यहाँ पे ऐसे वॉक कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। तो हम लोग अभी पूर्णानंद घाट पर हैं और पूर्णानंद घाट के ऊपर ही आप जानकी ब्रिज को देख सकते हैं। जानकी ब्रिज के साथ ही इस घाट के साथ जहाँ पे पूर्णानंद घाट पर भी गंगा आरती होती है, यहीं पर ये वॉकिंग ट्रैक है जो बहुत सुंदर बनाया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ से पूरी जो गंगा जी के दर्शन होते हैं, सामने जो इतने सुंदर मंदिर हैं उनके दर्शन होते हैं, और जो ब्रिज है राम झूला और जानकी ब्रिज उसकी लाइटिंग उस इतनी सुंदर लगती है गंगा जी के अंदर। तो आप यहाँ पे घंटों बैठे रह सकते हैं और उस पर ये वॉकिंग ट्रैक चाहे आप वॉकिंग, जॉगिंग, प्राणायाम, योगा जो भी करना चाहें वो सभी कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है और जिस तरह से इसको डेवलप किया गया है आई रियली अप्रिशिएट इट। और हमारा अब खाने का भी टाइम आ गया है और हम लोग दोबारा वहाँ पहुँच गए हैं। आज हमने कई जगह पे खाना ट्राई किया, चोटी वाला पर भी गए खाना खाने के लिए, लेकिन हम घूम फिर के, क्योंकि कल हमें दिल्ली वापस जाना है, तो हम लोग दोबारा कहाँ पहुँचे हैं, कैलासा पे। तो आप मेरे पीछे देखिए, ये जानकी ब्रिज है, पीछे जानकी ब्रिज है, यहाँ पे देखिए योगा प्राणायाम के बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही हम कैलासा द रूफटॉप कैफ़े पे जा रहे हैं, जहाँ पे कल हमने खाना खाया था। बहुत ही अच्छा खाना था, जितनी भी वैरायटी थी, जितना भी टेस्ट था, बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए राफ्टिंग बोट्स हैं, तो राफ्टिंग अगर आप करना चाहें तो राफ्टिंग यहीं पर होती है और यहीं पर समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो डिनर किया है वो तीर्था रेस्टोरेंट पे किया है और अमेजिंग खाना था। मसाला डोसा, हमने उत्पम लिया और लस्सी ली थी मीठी, बहुत अच्छा खाना था। आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू यू। तो पहले हम गए थे कैलासा पे, जैसे हमने कल ही खाना खाया था और अच्छा लगा था, लेकिन कैलासा इतना फुल था, उनके पास बैठने की जगह ही नहीं थी। तो हम आसपास एक्सप्लोर कर रहे थे और हमने देखा एक रेस्टोरेंट खुला था तीर्था। देखने में जो एम्बियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, हालांकि बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन इसका जो डेकोर बनाया गया है वो बहुत सुंदर है। मतलब इतनी ऑथेंटिक पेंटिंग्स की गई है।
तो एम्बियंस के साथ जो खाना था वो बहुत कमाल का था। उत्पम हमेशा हमने कहा मोटे मोटे होते हैं, यहाँ पे पतले इतना अच्छा टेस्टफुल उत्पम। मसाला डोसा में जरा सा भी आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा, और कुल्हड़ लस्सी फैंटास्टिक थी। तो दिस प्लेस इज़ फैंटास्टिक फॉर अगर आपको खाना खाना है अच्छी जगह पे, तो ऋषिकेश में जानकी घाट के पास तीर्था रेस्टोरेंट इज़ हाईली रिकमेंडेबल फूड। तो फ्रेंड्स, वन अर्थ एलिगेंट में ये है हमारा रूम, ये हमारा बंदर है, ये मिल्क पाउडर खा रहा है जो। तो ये है हमारा बाथरूम, काफ़ी स्पेशियस है। ऋषिकेश में जो यूजुअली होटल्स हैं उनका साइज़ भी, रूम साइज़ भी कम होता है और बाथरूम तो बहुत छोटे होते हैं, बट ये काफ़ी स्पेशियस है। मे बी दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट फैमिली रूम विच वी हैव टेकन हियर। तो आपके अमेनिटीज़ जो आपको रिक्वायर्ड हैं, गीज़र, फाउंटेन, वो सब कुछ है। बहुत एलिगेंट सा, एक अच्छा सा सुंदर सा साफ सा बाथरूम, साफ सा होटल। एक अच्छी वाइब्स आई हैं इस पूरे रूम को यहाँ पर, इस होटल का रूम देखने के बाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज ऋषिकेश से जाना है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ऋषिकेश से जाने का। इतने सुंदरतम माहौल से निकलने का किसका ही मन करेगा। बिल्कुल माँ गंगा ऐसा करती हैं कि अपने आप को ऐसे इस तरह से प्रदर्शित करती हैं कि दोबारा बुलाने के लिए अपने आप ही हम आतुर हो जाएं। बहुत ही सुंदर ये जो 2-3 दिन हमारे निकले ऋषिकेश के अंदर। इतनी बार ऋषिकेश आए हैं, लेकिन ऐसा ही लगा कि सबसे जो बेहतरीन छुट्टियां कहीं बीती हैं, जो समय बीता है बहुत आध्यात्मिक माहौल में, तो वो ऋषिकेश में ही था। इवन बच्चे भी उन्होंने इतना सुखद अनुभव किया। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि यार यही तो छुट्टियां हम ऐसे परिवार को हमें चाहिए थी। बहुत ही अच्छा, बहुत अलौकिक सा माहौल रहा। कल गंगा जो आरती हमने शत्रुघ्न घाट पर देखी, जो हमने त्रिवेणी घाट पर देखी, सब कुछ बहुत अद्भुत था, बहुत ही मैजिकल था सब कुछ। और आज हमें सुबह सुबह निकलना है ऋषिकेश से दिल्ली के लिए। तो प्लान यही है कि हम टाइम से दिल्ली पहुंच जाएं, ट्रैफिक ना मिले, टाइम से हम लोग अपने घर पे पहुंच जाएं और जो संडे के दिन अपने बाकी बचे हुए काम हैं वो कर सकें। लेकिन आप ये इस निर्मल स्वच्छ पावन माँ गंगा को देखें, कितना सुंदर भव्य नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से, अद्भुत। और रियली में ऐसा माँ गंगा करती है कि हमें अपने आप बुला ही लेती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोबारा बहुत ही जल्दी आएंगे ऋषिकेश। खासकर इस बार जो जिस तरह से टाइम स्पेंड हुआ है हमारा ऋषिकेश के अंदर, बहुत सुंदर अनुभव था, बहुत सुंदर। तो आई विल हाईली रिकमेंड ऋषिकेश। अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो आप देखिए, 3 दिन हम लोग ऋषिकेश में कहीं बाहर जा ही नहीं पाए, क्योंकि हमने बहुत कुछ प्लान किया था कि हम नीलकंठ महादेव पे जाएंगे, एक वाटरफॉल पर जाएंगे। लेकिन आप जब गंगा जी के पास आते हैं ना, फिर लगता है कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि जाना चाहिए और हम लोग ज़रूर और ज़्यादा समय लेकर आएंगे यहाँ पे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हम कहीं और जा ही नहीं पाए, बस गंगा किनारे यहीं ऋषिकेश में बैठे रहे 2-3 दिन। लेकिन यही स्वर्णिम समय कह सकता हूँ मैं कि सबसे जो अच्छा टाइम था ऋषिकेश का यही था कि जब गंगा किनारे हम बैठे रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।